नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हमारे चैनल प्रेरणा की ज्योति को सब्सक्राइब करना ना भूले, जहां हम सनातन धर्म के उस गहन, अनंत और चिंतनशील ज्ञान को सामने लाते हैं जो सदियों से हमारे ऋषि मुनियों की देन है। आज की इस वीडियो में हम थोड़ा और गहराई में उतरेंगे। हम बात करेंगे वैदिक कालगणना की उस अपार विशालता की जो सुनकर भी मन थम सा जाता है और सोचने पर अहंकार का धुआं उड़ जाता है। सबसे पहले एक साधारण सवाल, हमारा पूरा ब्रह्मांड कितना पुराना है? आधुनिक विज्ञान कहता है लगभग 13.8 अरब वर्ष। बिग बैंग हुआ, फिर तारे बने, ग्रह बने, पृथ्वी बनी, जीवन आया और अब हम यहाँ हैं। यह संख्या हमें बहुत बड़ी लगती है, लेकिन जब हम वैदिक ग्रंथों की ओर मुड़ते हैं तो यह 13.8 अरब साल तो बस एक पल भर का समय लगने लगता है। पुराणों में वर्णन है, एक कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन, एक कल्प 1000 महायुग, एक महायुग 43,20,000 मानव वर्ष, सतयुग प्लस त्रेता प्लस द्वापर प्लस कलियुग तो एक कल्प 4.32 अरब मानव वर्ष। लेकिन ब्रह्मा जी का एक पूरा दिन रात मिलाकर 2 कल्प होते हैं, यानी लगभग 8.64 अरब वर्ष। और ब्रह्मा जी की कुल आयु 100 ब्रह्मा वर्ष, 50 वर्ष दिन प्लस 50 वर्ष रात, एक ब्रह्मा वर्ष 360 मानव वर्ष। कुल मिलाकर ब्रह्मा जी की आयु 311.04 ट्रिलियन 311 खरब 4 अरब मानव वर्ष। अब कल्पना कीजिए, ब्रह्मा जी अभी अपने जीवन के 51वें वर्ष में हैं। हमारा वर्तमान कलियुग उनके इस जीवन के 28वें चक्र का हिस्सा है। मतलब ब्रह्मा जी का जन्म हो चुका है, अभी उनकी उम्र का आधा से भी थोड़ा कम समय बीता है। जब उनके 100 वर्ष पूरे होंगे तब महाप्रलय आएगा, सारी सृष्टि समाप्त हो जाएगी, सब कुछ लय में विलीन हो जाएगा। फिर एक नए ब्रह्मा का जन्म होगा, नई सृष्टि होगी, नया समय चक्र शुरू होगा। और यह चक्र अनादिकाल से चल रहा है, न कोई शुरुआत न कोई अंत। अब और भी रोचक बात, हमारा यह ब्रह्मांड अकेला नहीं है। पुराण कहते हैं भगवान विष्णु के रोम रोम में अनंत ब्रह्मांड मौजूद हैं। जैसे एक छत्ते में हजारों मधुमक्खियों के छत्ते होते हैं, वैसे ही परमात्मा के शरीर में अनगिनत ब्रह्मांड हैं। प्रत्येक में अपना ब्रह्मा, अपना शिव, अपना विष्णु, अपना कल्प, अपना महायुग चक्र। यह मल्टीवर्स की अवधारणा है जो आज क्वांटम फिजिक्स और स्ट्रिंग थ्योरी में वैज्ञानिक भी चर्चा करते हैं। लेकिन हमारे वेदों और पुराणों में यह बात हजारों साल पहले स्पष्ट रूप से लिखी जा चुकी है। इस विशालता के सामने हमारा क्या स्थान है? हमारा पूरा सौरमंडल, हमारी आकाशगंगा, हमारा पूरा इतिहास ब्रह्मा के एक पल में भी नहीं समाता। हमारा जीवन काल 70, 80, 100 साल। ब्रह्मा की आयु के सामने यह तो 1 सेकंड का भी नहीं। हमारी सभ्यता, हमारी तकनीक, हमारी उपलब्धियां, सब कुछ ब्रह्मांडीय नाटक में एक सूक्ष्म कण से भी छोटा। फिर भी इस अनंत विशालता में हमारा महत्व इसलिए है क्योंकि हम जीवात्मा हैं। हम परमात्मा का अंश हैं। इस अनंत चक्र में हमारा एकमात्र लक्ष्य है मोक्ष, जन्म मृत्यु के इस चक्र से मुक्ति पाना। यही सनातन धर्म की सबसे बड़ी विनम्रता है। हम जानते हैं कि हम कितने छोटे हैं, इसलिए हमारा अहंकार नहीं टिकता। हम विनम्र रहते हैं, भक्ति करते हैं और ईश्वर की लीला में लीन होने की कोशिश करते हैं। अब आइए थोड़ा और करीब से देखें कल की अवतार को। हम कलियुग में हैं। अधर्म बढ़ रहा है, सत्य कम हो रहा है। सभी लोग इंतजार कर रहे हैं भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का, जो शंभल ग्राम में जन्म लेंगे, घोड़े पर सवार होकर आएंगे, अधर्म का संहार करेंगे और फिर सतयुग की स्थापना करेंगे। लेकिन सच तो यह है, यह चक्र नया नहीं है। ब्रह्मा के इस एक जीवन में ही 1000 महायुग हैं, यानी 1000 कलियुग बीत चुके होंगे। हर कलियुग के अंत में कल्कि अवतार आया होगा। हर बार अधर्म चरम पर पहुंचा होगा, हर बार संहार हुआ होगा, हर बार नया सतयुग शुरू हुआ होगा।
और अगर हम और पीछे जाएं, यह ब्रह्मा भी पहला ब्रह्मा नहीं है। अनंत ब्रह्मांडों में अनंत ब्रह्मा पहले भी हुए हैं, अनंत कल्कि पहले भी आए हैं। हम जो कल्कि का इंतजार कर रहे हैं वह इस चक्र में पहली बार नहीं आ रहा, बल्कि यह अनादि अनंत काल का एक बार बार दोहराया जाने वाला हिस्सा है। यह सोच कितनी गहरी है। हम न तो सबसे महत्वपूर्ण हैं, न ही सबसे पहले। हम बस इस अनंत लीला का एक छोटा सा दर्शक और हिस्सेदार हैं। फिर भी ईश्वर ने हमें यह बुद्धि दी है कि हम इस विशालता को समझ सकें, भक्ति कर सकें और अंततः उसी में विलीन हो सकें। दोस्तों, वैदिक ब्रह्मांड विज्ञान हमें सिखाता है कि समय अनंत है, ब्रह्मांड अनगिनत है, हमारा अहंकार व्यर्थ है, हमारी विनम्रता ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। आपको यह विस्तृत व्याख्या कैसी लगी? क्या वैदिक काल गणना की यह अपारता आपके मन को छू गई? क्या आपको लगता है कि आधुनिक साइंस भी धीरे धीरे उसी सत्य की ओर बढ़ रही है जो हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले देख लिया था? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और हाँ, इस ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर भी जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और गहन रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय सनातन, जय श्री हरि, नमस्कार।